दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि यदि आपको नोट छापने की मशीन मिल जाए तो आप उसके बाद ढेर सारे नोट छाप सकते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि सरकार के पास उनकी खुद की मशीन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह पैसा नहीं छापते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है? आज के इस वीडियो में हम आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है और वह नोट छापकर लोगों के बीच क्यों नहीं बांट सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छापने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार एक तय सीमा से ज़्यादा करेंसी इसलिए नहीं छाप सकती क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज़्यादा नोट छापेंगे तो इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीज़ों को उपयोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो तो उतनी ही है, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी ज़्यादा करेंसी छापेगा वहाँ उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को अगर काबू नहीं किया गया तो इससे अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है। इस बात को आप एक उदाहरण के रूप में आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और देश के हर नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई। लेकिन अब अगर आप बाजार से कोई चीज लेने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, अब दुकानदार उस चीज को 50 रुपए में क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि 50 रुपए की अब उतनी कीमत नहीं रही जितनी पहले थी। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो वहां भी उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5-10 रुपए है वो ज्यादा करेंसी छापने की स्थिति में सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएगी। या इसे आप सरल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और उनके पास 100 रुपए की करेंसी है, उस देश में 50 किलो चावल पैदा होते हैं, तो फिर इस तरह से उन 50 किलो चावल की कीमत 100 गुणिया 5 मतलब 500 रुपए हो जाएगी। अब अगर सरकार ज्यादा करेंसी छाप देती है तो इन लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, लेकिन चावल तो 50 ही किलो है। ऐसे में ज्यादा करेंसी छापने की स्थिति में इन चावलों की कीमत बढ़ जाएगी। ज्यादा मात्रा में करेंसी की छपाई से उस देश की करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, यानी कि उसकी कीमत स्वतः ही कम होते जाएगी। बता दें कि किसी देश में नोटों की छपाई इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश की जीडीपी, उसका घाटा और उस देश की विकास दर कितनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार और केंद्र बैंक इस बात का फैसला करती है कि कब और कितने नोट छापे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का काम किसी देश ने पहले नहीं किया हो। आपको बता दें कि कई देशों द्वारा तय सीमा से ज्यादा नोट छापने की गलती की गई है, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका देश जिम्बाब्वे की सरकार ने एक बार बहुत सारे नोट छापने की गलती की थी, जिससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू काफी गिर गई और हालत ये हो गई कि दूध ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों के लिए लोगों को बैग भर भर कर नोट ले जाने पड़े। नोट ज्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने भी इस गलती को किया और युद्ध के हालत के दौरान विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए ज्यादा संख्या में करेंसी छाप दी। इसका असर ये हुआ कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर में पहुंच गई। कुछ समय पहले वेनेजुएला में भी ऐसा किया गया और वहाँ भी हालत काफी खराब हो गई। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लाखों रुपए खर्च करने पड़े। इसी तरह का हाल दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के केंद्र बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहाँ महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा के सामान मिलना बंद हो गए। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़े। पिछले साल यह महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी है। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में भी ऐसे हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही की जाती है। नोटों की छपाई के भी कुछ नियम होते हैं। सरकार
मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर ही छपाई तय करती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। अब आखिर में आपको बता दें कि भारत में नोटों की छपाई कहाँ कहाँ होती है। इसके लिए भारत में 4 प्रेस है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास बैंक नोट प्रेस में छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यह नोट छपाई का काम किया जाता है। इसके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की देखरेख में यह नोट छपाई की जाती है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।